Class 12C, good morning. So today I will start admission chapter 19, question number 19 है. So 19A, what is question number 19A? The question is X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio 4:3. Z joins 2 by 7 from its share. Yani Z joins 2 by 7. It means Z has a new partner. Clear? So next thing, of which he acquires 3 by 4th from X, 1 by 4th from Y. So which he acquires, the line is which he acquires from X, which he acquires from Y. 2 by 7. क्वेश्चन में दे दिया है Z 2 7 के लिए आ रहा है और X से एक्वायर कर रहा है ये 3 by 4 और Y से एक्वायर कर रहा है 1 by 3 by 4 and 1 by 4. क्लियर? ये X से एक्वायर है, ये Y से एक्वायर 1 by 4. क्वेश्चन इज Z brings 3 lakh capital and 1,20,000 goodwill. कैपिटल के लिए लाता है 3 lakh एंड गुडविल के लिए लाता है वो 1,20,000. 3 lakh एंड गुडविल के लिए लाता है 1,20,000. कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ, गुडविल अमाउंट विड्रॉ, हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स. क्लियर? So the question is very important question, which he acquires from X. Z का क्वेश्चन पता है कि Z का रेशियो पता है 2 by 7 के लिए आ रहा है. तो Z ने एक्चुअल में एक्वायर कितना किया X से, ठीक है. तो क्वेश्चन में Z acquires from X, Z acquires from Y. ठीक है. कितना एक्वायर कर रहा है Z, यानी 3/4 of 2 by 7 and 1/4 of 2 by 7. ठीक है. शॉर्ट कर लेते हैं इसको. 2 2 जा 4, 3 by 14 and 2 by 14. ठीक है. अब ये मत कहना कि यहाँ फ्रॉम लिखा है तो सर माइनस करना है, क्योंकि उस कंडीशन में माइनस होगा जब Z का रेशियो नहीं दिया रहता. अब Z का रेशियो गिवन है, इसलिए अब निकाल रहे हैं Z एक्वायर्स फ्रॉम 3 by 4 of 2 by 7, 1 by 4 of 2 by 7. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक तो यहाँ से हमको मिल गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में मिल गया हमारे पास, यानी 1 by 4 और 2 by 7. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ हम लोग निकाल लें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसको हम और शॉर्ट कर लेते हैं, यानी 2 2 जा 4 कर लें और 1 by 14. अगर हम कहें इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कितना किया X और Y ने, तो 3 by 14 एंड 1 by 14. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ से आपको मिल गया. सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कौन, X और Y, जिसका रेशियो है 3:1. ठीक है. सो 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है आपका. नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट थिंग, न्यू हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, X न्यू शेयर, ठीक है, पुराना शेयर 4 by 7 और जिसमें से कितना दे दिया था Z को, Y's न्यू शेयर कितना है 3 by 7 माइनस कितना दे दिया था 1 by 14. एलसीएम ले लो 14, 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, 14 1 जा 14, 1 3 जा 3, यानी 5 by 14. ठीक है. सो 14 यहाँ पे फिर एलसीएम 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, यानी अगेन 5 by 14. ठीक. अब यहाँ पे Z का रेशियो क्या दिया है? Z का रेशियो है, सबके डिनोमिनेटर में 14 है, तो 2 by 7 है Z का रेशियो. ठीक. इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 4 by 14. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट रेशियो
ऑफ एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 5:5:4, ठीक है, 5 5 10 और 4 14, ठीक, 14, 5 5 10 4 14. So new partners join the firm and what he brings goodwill and capital. So सबसे पहली चीज बैंक अकाउंट डेबिट, जब वो कैपिटल और गुडविल ला रहा है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जेट्स कैपिटल, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है. नेक्स्ट है कितना कैपिटल ला, 3 लाख कैपिटल का, 1,20,000 गुडविल का, ठीक है. सो 4,20,000 टोटल. अब सेकेंड थिंग, इस अमाउंट में हम प्रीमियम फॉर गुडविल का क्रेडिट पैसा है और यही पैसा पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है. तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाईज कैपिटल, बीइंग गुडविल अमाउंट credited to old partners, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा 1,20,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना दिया है, 3:1. तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 1,20,000 इंटू 3/4, 1,20,000 इंटू 1/4. तो हमारे पास आ जाएगा 90,000 और 30,000. क्लियर. सो नाउ लास्ट एंट्री विड्रॉ एंट्री, ये तो पैसा ले आने की और ट्रांसफर की एंट्री थी. नाउ लास्ट एंट्री विड्रॉ एंट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री. जब इनके खाते में क्रेडिट किया जा रहा था तो इनकी इनकम थी, अब ये पैसा निकाल ले रहे हैं, तो जब पैसा आता है तो डेबिट, तो जब जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा. सो कौन कौन विड्रॉ करेगा, एक्स, जब इनके खाते में जा रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y is capital account debit, and to what, bank account, being goodwill amount withdraw by partners, ठीक है. कितना पैसा, क्या क्वेश्चन में हाफ ऑफ द गुडविल कहा है विड्रॉ करने के लिए, कह रहा है लास्ट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स. तो 90 का हाफ, 30 का हाफ, यानी 45,000 एंड 30 का हाफ 15,000, टोटल कितना हो जाएगा 60,000. नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 19A फास्ट. So now you have to write the question number 19A first. Now question number 19B, admission chapter. Question number 19B. K and Y were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. दो पार्टनर हैं, नेम है K and Y और रेशियो है 3:2, यानी 3/5 and 2/5. Clear? So now next important thing, Z as a new partner for 1 share, 1/3 share. Z आ रहा है 1/3 शेयर के लिए और रेशियो दे रहा है इसका कि Z acquires a share from K and Y in the ratio of 2:3. And most important line, Z acquires in the ratio of 2:3.
यानी 2/5 and 3/5. Z acquires, important line in this question, Z acquires his share from K and Y. Z acquires his share from K and Y in the ratio of 2:3, यानी 2/5 and 3/5. ठीक है, सो Z कितना एक्वायर कर रहा है? 2/5 और 3/5, और Z का टोटल रेशियो दिया है 1/3. ठीक है, सो क्वेश्चन में Z एक्वायर कैसे बनेगा रेशियो? Z एक्वायर फ्रॉम K, यानी K कितना सेक्रीफाइस करेगा Z के लिए, तो 1/3 आपके पास टोटल Z का रेशियो दिया है. ठीक है, सो और किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है? 2/5 and 3/5. 2/5 of 1/3, 2/5 of 1/3, and Z acquires from Y 3/5 of 1/3, यानी 2/15 and 3/15. क्वेश्चन में 2/15 and 3/15, और K का ऐसे कंडीशन में K का तो न्यू रेशियो निकल जाएगा. न्यू रेशियो ऑफ K 3/5 minus 2/15. K और Y का न्यू शेयर हो जाएगा इस रेशियो में 2/5 minus 3/15. ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे तो टोटल आ जाएगा 15 एलसीएम. 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 15 1 जा 15, 7/15. इधर एलसीएम आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 1 जा 15, 3/15. ठीक है, सो x K का न्यू रेशियो आ गया और y का न्यू रेशियो. अब हमारे पास Z का हम शेयर कैसे निकालेंगे? ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास 7:3 हमारा K का रेशियो है 7/15 and 3/15. और एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि अगर आप K और Y का रेशियो आपको पता है, ये लास्ट में डिनोमिनेटर 5 है, 15 है, तो 7 + 3 10, और नेक्स्ट Z का अगर करना चाहो तो टोटल 15 आना चाहिए. इसका मतलब है Z का रेशियो क्या होगा? 5/15. एक शॉर्ट तरीका, 7 + 10 करो, 7 + 3 करो, 10 आ जाएगा. 15 लाना है हमें, तो नेक्स्ट Z वाले का जो न्यू रेशियो होगा 5/15. 7 3 10 + 5 15. ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि 2/15 + 3/15. 3 + 2 मतलब 5/50. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, K and Y and Z. Next point, ठीक है, सो K का न्यू रेशियो हो गया, Y का न्यू रेशियो हो गया, Z का रेशियो. Z का अगर न्यू रेशियो समझना चाहो तो 2 + 3, 3 × 5/50. ठीक है, ये भी हो सकता है. 3 + 2 = 15. इट मीन्स 5/50. दोनों तरीका. ठीक है, तो आपके पास न्यू रेशियो पता हो गया. ठीक, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है. ठीक, सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालना है वो हम बता दें. द न्यू रेशियो ऑफ x y z 7:3:5, यानी 7 + 3 + 5, 7/15, 3/15 and 5/15. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या तरीका है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप? कितना आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ठीक है, तो आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो शायद इसमें कितना सेक्रीफाइस किया था क्वेश्चन में दिया है कि 19B में कि Z brought for his capital 80,000 and 30,000 from his 1/3 of his premium. Z brought 80,000 for his capital and 30,000 for his 1/3 of his premium. ठीक है, सो क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग K and Y were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2.
they admitted Z as a new partner for 1/3 share. Z acquires shares from K and Y in the ratio of 2/5 and 3/5. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रेशियो में एक्वायर किया था 2/5 एंड 1/5। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो वो कैपिटल ला रहा था, दूसरा गुडविल ला रहा था, ठीक। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग काउंट करिएगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें आ जाएगा 2:3, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 आएगा ना। अभी बता देंगे कैसे आएगा। पहली थिंग, बैंक अकाउंट डेबिट सेम एंट्री टू डेट कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर goodwill. Now, being goodwill and capital brought by new partner. ठीक है, कितना पैसा वो गुडविल के लिए ला रहा है, कितना कैपिटल के लिए ला रहा है। 80,000 कैपिटल का है और 30,000 का, तो टोटल हो गया 1,10,000, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी अब हम इस पैसे को निकालें। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल, ठीक है। सो 30,000 इंटू 2/5, 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5, 30,000 इंटू 3/5, तो आपका हो जाएगा 12,000, 18,000, 12,000 एंड 18,000। नरेशन बीइंग न्यू नरेशन बीइंग गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। इसमें विड्रॉ की एंट्री आई थिंक नहीं दिया है, तो आप विड्रॉ की एंट्री मत करिएगा, जैसा है वैसे कर दीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 कैसे है। 7:3:5 हमने कैलकुलेट कर लिया। न्यू रेशियो KYZ का। नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा K, ठीक। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, X ने कितना सेक्रीफाइस किया था 2, Y ने कितना सेक्रीफाइस किया था 3, तो 2:3। बाकी कैलकुलेशन में नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So now you have to write question number 19B. So 19B has done, ठीक है। So do it fast.